नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय महामार्ग पर खतरनाक तस्करी का पर्दाफाश, प्रशासन की लापरवाही उजागर। भारत में अपराधी किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में देखने को मिला है। राष्ट्रीय महामार्ग पर खड्डों में टैंकर छुपाकर ज्वलनशील पदार्थों और हथियारों की तस्करी की जा रही है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव गायब करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस पर चुप क्यों है? क्या इस गौरख धंधे में सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं? आइए आपको इस पूरे मामले की तह तक लेकर चलते हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर और नांदुरा तहसील में यह खतरनाक रैकेट चल रहा था। हाईवे पर खड्डे खोदकर उनके अंदर टैंकर छिपाए गए हैं, जिनमें ज्वलनशील पदार्थ और हथियार जमा किए जाते हैं। तस्करी का ये तरीका न सिर्फ अवैध है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। इस गौरख धंधे में बंदूक, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य घातक हथियारों की सप्लाई होती है। यहाँ तक कि प्रवासियों की लूट और हत्या के बाद उनके शवों को केमिकल से खत्म करने की भी बात सामने आई है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इस गौरख धंधे के बारे में प्रशासन को पहले से पता था या नहीं, और अगर पता था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सबसे अहम हिस्सा, इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। गुप्त जांच के बाद कुछ नाम और ठिकाने सामने आए हैं। मलकापुर में नईम शाहीन एकता होटल के पास मलकापुर MIDC, जावेद शाह लेलैंड वर्कशॉप के सामने घोड़स गांव चिखली, समीर यूसुफ खान पावर पंप ताल सवाड़ा, अमजद खान अमन होटल के पास मलकापुर MIDC, साबिर कुरैशी फौजी ढाबा धरण गांव, गणेश सेठ कन्हैया होटल वाघुड़, डॉक्टर शारिक फौजी ढाबा धरण गांव, नांदुरा में सचिन माउली ढाबा वडनेर भोलजी, मुनीर सेठ और आसिम लीडर गुरुद्वारे के सामने वड़ी और वडनेर भोलजी के बीच, जावेद डॉलर साजिद राशिद खान जमादार वड़ी गांव, माउली यानी कलकत्ता वडनेर भोलजी, जलंब में शाहजाद कच्ची टिपू और गफ्फार, जलंब पुलिस स्टेशन हद खामगांव रोड नांदुरा। अब सबसे अहम सवाल उठता है, क्या प्रशासन की इसमें मिलीभगत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक निरीक्षण अधिकारी पूनम थोरात और स्थानीय थानेदारों की शह पर यह तस्करी हो रही थी। आरोप है कि मलकापुर नांदुरा ग्रामीण इलाकों के तहसीलदार और पुलिस थानेदार हर महीने लाखों रुपए की घूस लेकर इस अवैध कारोबार को संरक्षण देते हैं। जनता प्रशासन से लगातार शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या अधिकारियों को पहले से सब पता था? अब जनता की मांग है कि इस पूरे नेटवर्क की CBI या राज्य पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। सभी संलिप्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। राष्ट्रीय महामार्ग की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। यह मामला सिर्फ बुल्ढाना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर हाईवे पर ऐसे खतरनाक गौरख धंधे चलते रहे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या अपराधियों को सजा मिलेगी? क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर सरकार तक पहुंचे। ध्यान रखें, लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालक।